नहीं है, नीतीश को कोई और चला रहा है, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन आज जनता ने यह बता दिया है कि नीतीश पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और स्वस्थ का वानगी हम देख चुके हैं जब उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया और तेजस्वी के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित किया। और जब आज नतीजे आ रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद कोई बनी है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, जो 80 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। यानी साफ संदेश है, साफ क्लियर बता दिया है बिहार की जनता ने कि नेक्स्ट सीएम जो हैं वो फिर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह है कि सिक्योरिटी भी अब जो देखो बढ़ा दी गई है पटना में सीएम आवास पर। तो कुल मिलाकर अब ये 2-4 दिन का घटनाक्रम चलेगा, बयान आएंगे, ये होगा, मातापच्ची होगी, एनडीए घटक दल की बैठक होगी, फिर विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सीएम के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी सस्पेंस तो जरूर है क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया था एनडीए ने, इसलिए थोड़ा सस्पेंस कह सकते हैं। लेकिन क्लियर है, एकदम मैसेज साफ है, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के और वो शपथ लेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु का कह सकते हैं सवाल ही नहीं उठता है। और जो तरीके अपनाए गए थे, हो सकता है ये स्ट्रेटजी बनाई हो एनडीए ने कि पहले चेहरा ना घोषित करो, ऐसे चुनाव लड़ो, तो हो सकता है इसका फायदा मिले। और हो सकता है यही स्ट्रेटजी आज कारगर साबित हुई हो और बीजेपी 88, जेडीयू 80 पर पहुंच गई हो। और ऐसा नहीं है एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की ही बल्ले बल्ले है, आप एलजेपी आर हम या आरएलएम का डेटा उठाइए, आंकड़े देखिए, और वो भी लगभग कह सकते हैं महागठबंधन के मुकाबले काफ़ी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि 243 सीटों के रुझान सामने आ गए, जिसमें एनडीए 198 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। महागठबंधन 40 सीटों पर, 42 से 40 सीटों पर जो है महागठबंधन इस समय पहुंच गई है। इस समय पटना में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है, जमकर आतिशबाजी की जा रही है। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा राघोपुर सीट से एक बार फिर तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बिहार में आरजेडी की ये परिस्थिति क्यों हुई, क्योंकि 2020 के अगर परिणाम की बात की जाए तो आरजेडी 70 या 71 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और आज वही आरजेडी सिर्फ 30 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का तो कह सकते हैं कि सुपड़ा ही साफ हो गया। सिर्फ और सिर्फ 4 सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से तो अच्छा प्रदर्शन जो है लेफ्ट पार्टियां कर रही है, जो यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वीआईपी सबसे यहाँ पर हास्यास्पद ये है कि महागठबंधन में जो डेप्यूटी सीएम पद के भावी कैंडिडेट थे मुकेश सहनी, उनका सुपड़ा साफ हो गया है। चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर शून्य पर आउट हो गए हैं। सीएम को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की सीट में अगर फासले की बात की जाए तो 8 सीटों का इस समय फासला नजर आ रहा है। बीजेपी हालांकि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू 80 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एलजेपीआर का भी स्ट्राइक रेट यहाँ पर सबसे बेस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि 29 सीटों पर एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी, 22 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इसके बाद अगर एचएएम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात की जाए तो इनका स्ट्राइक परसेंट जो है, स्ट्राइक रेट 90% माना जा रहा है, क्योंकि 6 सीट पर ही चुनाव लड़े थे। और ऐसे में बात की जाए तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद की बात की जाए तो आरएलएम ने 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने तरन तारण उपचुनाव में मिली इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि तरन तारण उपचुनाव में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने साफ कर दिया है कि पंजाब की जनता को काम की राजनीति और भगवंत मान जी का ईमानदार नेतृत्व ही पसंद है। पंजाब ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है। ये जीत जनता की जीत है, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ताओं की जीत है। तो तरन तारण में जो आज उपचुनाव था उस पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई है।